हेलो एवरीवन। मैं निखिल राय। आज इस द दवाई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे हम बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इस वीडियो में हम देखेंगे बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस को और इसके बारे में हम अपना एक रोड मैप तैयार करेंगे कि कैसे हमें इस सिलेबस को टैकल करना है। तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर जिसमें हमें कुछ ये सब्जेक्ट्स हैं, पांच जिसमें पांच थियरी सब्जेक्ट हैं और तीन प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं। पहला है बीपी 501 जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 है। मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 आपने पढ़ा ही होगा, तो उसी से मिलता जुलता है। आगे अभी देखेंगे क्या क्या इसमें पढ़ना है। एक नया सब्जेक्ट आ रहा है इसमें, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 ये भी थियरी है। जैसा अभी तक आपने पिछले 4 सेमेस्टर में थियरी वाले सब्जेक्ट देखे होंगे कि 25 नंबर के इंटरनल होते हैं, बाकी 75 के एक्सटर्नल होते हैं। अब अगला है हमारा फार्माकोलॉजी 2। फार्माकोलॉजी 2 में फार्माकोलॉजी 1 पढ़े हैं, जैसा वैसा ही है, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। इसमें हम देखेंगे फार्माकोलॉजी 2 और एक फार्माकोग्नोसी। अभी पिछले सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी हमने देखा था, आयुर्वेदा, सिस्टम मेडिसिन के, यूनानी, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब फार्माकोग्नोसी 2 में भी कुछ है, थोड़ा हम इसमें देखेंगे, कुछ हर्बल ड्रग्स के बारे में देखेंगे जो कि हमें आगे काफी काम आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये भी थियरी है। तो इसमें हम कुछ फार्मेसी के लॉज के बारे में देखेंगे और आईपीसी जो हमें आगे रूल रेगुलेशन इन सब चीजों को बताएगा, आरटीआई क्या है इन सब के बारे में बताएगा, कैसे हम अपनी चीजों को पेटेंट करा सकते हैं, ये सब चीजें हम इसी सब्जेक्ट में देखेंगे। अब हमारा 3 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी। इनका ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें हम आपको नंबर पता ही होगा, 10 नंबर सेशनल्स के हैं और 35 नंबर एंड सेमेस्टर वाले हैं। तो जैसा अभी तक हमने देखा था वही सारी चीजें हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में हम देखते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है बीपी 501 मेडिसिनल केमिस्ट्री 2। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहला यूनिट जो कि एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। इसमें हिस्टामीन के बारे में पढ़ेंगे, उसके रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, H1 एंटागोनिस्ट क्या है, ये सब पढ़ेंगे। कुछ ड्रग्स हैं, जैसा हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था वही सब चीजें हैं, सार हैं, ये सब सारी चीजें। स्टार ड्रग्स जो हैं उनके बारे में, उनका स्ट्रक्चर, उनकी सिंथेसिस, यही सब पढ़ेंगे। कुछ नया नहीं है, सब हम ऐसी चीजें हैं जिनसे हम फैमिलियर हैं, बस नया टॉपिक है, चीजें नई नहीं है। अब इसी पहले यूनिट में ही H2 एंटागोनिस्ट है, सिमेटिडीन के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका सिंथेसिस पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ओमेप्राजोल, ये सब हम सुने हैं, इन सब दवाओं के बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है, एल्कलाइटिंग एजेंट है, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स, प्लांट प्रोडक्ट्स के जैसे कुछ विनब्लास्टिन, विनसिस्टिन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मिसलीनियस है, तो पहले यूनिट में यही मोटा मोटी हम पढ़ेंगे। अब हमें दूसरा यूनिट पढ़ना है। दूसरा यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे हमें कोलॉजी में भी इन सब का यूज आएगा। एंटी एंजाइनल ड्रग है। एंटी एंजाइनल के बाद हम डायूरेटिक्स पढ़ेंगे, जिसका हमें मोड ऑफ एक्शन, ये सब सारी चीजें काफी अच्छे से पढ़नी होगी, ताकि हम कोलॉजी में भी इसको रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो कोलॉजी भी और मेडिसिनल भी दोनों आसान लगेगा। इसमें जो जो स्टार है वही सब उनका सिंथेसिस वगैरह, यही सब चीजें देखनी है। अब डायूरेटिक्स में जैसे लूप डायूरेटिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। और एक लास्ट टॉपिक रहेगा यूनिट 2 का, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट में हमें मिथाइल डोपेट, हाइड्रोक्लोराइड, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो बेसिक है, कुछ नया नहीं है, कुछ टफ नहीं है। अगर आप हमारे साथ पढ़ते चलेंगे, बहुत आसानी से हम एग्जाम दे लेंगे, बहुत आसानी से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। फिर अगला आता है हमारे यूनिट 3। अब इसमें है एंटी एरिथमिक ड्रग। अब देखिए, यहां पे हम एंटी एरिथमिक पढ़ेंगे, कोलॉजी में भी पढ़ेंगे, तो एक दूसरे को हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, ताकि हमें बहुत ज्यादा चीजों के पीछे भागना ना पड़े। आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है। अब इसमें है एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट,
कोगुलेंट है, एंटी कोगुलेंट है, ब्लड मतलब जो हमें चोट वोट लगता है तो कैसे हमारा चोट ठीक होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम। ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, इस कौन से ड्रग यूज होते हैं सीएचएफ में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोटी मोटा हम सिलेबस देखते हुए बढ़ते हैं। अगला है हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में सिस्टम पे कौन कौन से ड्रग एक्ट कर रहे हैं, सेक्स हार्मोन्स क्या हैं, उसके बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी ड्रग इसमें यूज होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थायराइड, एंटी थायराइड ड्रग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक सा है। उसके बाद लास्ट यूनिट आता है मेडिसिनल का, एंटी डायबिटिक एजेंट। एंटी डायबिटिक एजेंट में हम इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ड्रग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मजा लेकर के, ठीक है। आगे है उसमें लोकल एनेस्थेटिक, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा यही सब है मेडिसिनल में, मेडिसिनल को हम खत्म कर देंगे। अब उसके बाद आता है हमारा जो नया सब्जेक्ट। तो भैया मेडिसिनल हमने देख लिया था पहले से, मेडिसिनल हमारे घर का है, ठीक है। तो अब हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट में देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें पहला यूनिट का पहला टॉपिक है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में हम क्या पढ़ेंगे, देखो हम दवा बनाने जाएंगे, बी फार्म कंप्लीट करने के बाद दवा बनाएंगे ना भाई, तो बनाने जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कोई भी केमिकल कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में, उसके हम बनाने से पहले उसमें उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी देखेंगे, कैसे क्या है, सब सही है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, पीके, पीएच, पार्टीशन कोफिशिएंट, ये सब सारी चीजें हम देखेंगे। उसका साइज क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में कैसा बिहेव कर रहा है, अमॉर्फस फॉर्म में कैसा है, सब कुछ, सॉल्युबिलिटी, बाकी सारी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। तो यही पहले यूनिट में हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा यूनिट। तो अब ये नया सब्जेक्ट, तो इसमें अब हम समझ में आ ही गया होगा कि क्या बना रहे हैं, दवा बना रहे हैं। तो दवा सबसे पहले हम कौन सी दवा के बारे में जानते हैं, टैबलेट। तो टैबलेट के बारे में पढ़ेंगे, टैबलेट कैसे बन रहा है, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है टैबलेट का, एक्सिपिएंट कौन से यूज होते हैं, ग्रेनुलेशन मेथड क्या है, कंप्रेशन मेथड क्या है, कैसे हम उसको बनाते हैं, टैबलेट की कोटिंग कैसे होती है, कितने टाइप की कोटिंग होती है, कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, हर एक चीज। उसके बाद पढ़ेंगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। अब टैबलेट बन गया भैया, तो उसको चेक तो करेंगे मार्केट में लाने से पहले कि सही है कि नहीं, तो उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी करेंगे। अब टैबलेट ले लिया हमने, ठीक है, तो अब आएंगे हम लिक्विड ओरल्स पे, लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसमें हम सिरप के बारे में पढ़ेंगे, एलिक्सर के बारे में पढ़ेंगे, सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे और इमल्सन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी फीलिंग कैसे होती है, पैकेजिंग कैसे होती है लिक्विड ओरल्स की अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया के, ठीक है। अब आता है टैबलेट ले लिया, सिरप ले लिया, भैया बचा क्या, कैप्सूल बचा, कैप्सूल को भी चल खा लेते हैं एक साथ। तो कैप्सूल में दो टाइप के हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनको कैसे बनाया जाता है, इनका क्वालिटी कंट्रोल, सब जितना उन सब में पढ़े थे वही सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। फिनिशिंग क्या है, किस टेक्निक से ये बन रहे हैं, हार्ड जिलेटिन सॉफ्ट जिलेटिन में डिफरेंस क्या है। उसके बाद एक टॉपिक आता है पैलेट। पैलेट भी हमने खाया है, देखा होगा, एक कैप्सूल की तरह होगा, उसमें छोटे छोटे दाने की तरह होता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आता है उसके बाद पेरेंटल प्रोडक्ट्स। हाँ, तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पता है थोड़ा बहुत, चलो इंजेक्शन तो लगवाए होगे भैया, बस वही सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन इसका पढ़ेंगे, ठीक। तो आगे है कॉस्मेटिक्स, इसी के पीछे दुनिया पागल है, ठीक है। तो बाल वाल आजकल बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं, ठीक है। तो हेयर डाई, लिपस्टिक, शैम्पू, कोल्ड क्रीम, वेनिश क्रीम, टूथपेस्ट, आजकल सनस्क्रीन अभी अभी लगा के आया हूं मैं अभी, ठीक है। तो यही सब पढ़ेंगे, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और फार्मास्यूटिकल एरोस, इसमें पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, वॉल उसका कैसा है, कंटेनर कैसा है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और पैकेजिंग मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं चीजों को पैक करने के लिए,
उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक, अब आता है हमारा फार्माकोलॉजी 2। ठीक है, इस सेमेस्टर में मैं आप लोगों को फार्माकोलॉजी 2 भी पढ़ाने वाला हूं, तो इसमें देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है। तो अभी अभी मेडिसिनल हमने देखा था, ठीक है, वही वही चीजें यहाँ पे कई सारी रिपीट होंगी, तो डरना नहीं है, मजे से पढ़ना है। ठीक, तो फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कौन कौन सी ड्रग एक्ट कर रही हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है, तो हमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ठीक, तो इन सब के बारे में पढ़ लेंगे, हीमोडायनेमिक्स क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, हार्ट कैसा है, क्या क्या होता है, पिछले सेमेस्टर्स में पढ़े हैं, लेकिन एक बार हम रिपीट करेंगे भैया, हम जानते हैं कैसे पास होते हैं बी फार्म वाले। ठीक है, सीएचएफ में कौन कौन सी ड्रग अभी वहां पे मिला था ना मेडिसिनल में, यहाँ पे फिर से आ गया। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वहां पे मिला था, एंटी एंजाइनल, एंटी एरेथमिक, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, तो सारी चीजें यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे, मतलब उसका मोड वहां पे हम सार पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे, यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, सारी चीजें डिटेल से, ड्रग एक्ट कैसे कर रहा है बॉडी पे ये पढ़ेंगे। मेडिसिनल में हम पढ़ेंगे कि ड्रग कैसे, मतलब मोड ऑफ एक्शन तो पढ़ेंगे ही, थोड़ा बहुत चेंज करने पे ड्रग कैसे बिहेव कर रहा है, सिंथेसिस क्या है ड्रग की, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे ही ये भी ड्रग एक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ड्रग यूज्ड इन थेरेपी ऑफ शॉक, शॉक के थेरेपी में कौन सी ड्रग यूज होती है, हिमेटेनिक्स क्या है, कोगुलेंट क्या है, एंटी कोगुलेंट क्या है, एंटी प्लेटलेट ड्रग क्या है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है यूरिनरी सिस्टम पे कौन सी ड्रग एक्ट करती है, उनके फार्माकोलॉजी को पढ़ेंगे। यूरिनरी सिस्टम पे एक्ट करने वाली ड्रग डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो डायूरेटिक्स हमने वहां पे देखा ही था मेडिसिनल में। ठीक है, तो वही है यहाँ पे भी, तो इसीलिए हम रिपीट कर एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी होगा। अब यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे ऑटोक्वाइट्स एंड इससे रिलेटेड ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ऑटोक्वाइट्स क्या है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, हिस्टामिन हमने पढ़ा था उसके बारे में यहाँ पे है। ठीक है, अब उसके बाद NSAIDs के बारे में पढ़ेंगे, एंटी गाउट ड्रग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं यूनिट 3 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऑटोक्वाइट्स और उसका क्लासिफिकेशन, इसी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो अब हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम पे, वहां पे भी यही था, यहाँ पे भी यही है। एंडोक्राइन सिस्टम पे कौन कौन सी ड्रग एक्ट कर रही हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब एंडोक्राइन सिस्टम पे ड्रग एक्ट कर रही हैं, पहले तो एंडोक्राइन सिस्टम होता ही क्या है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से 90% को तो यही नहीं पता होगा, वो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन हार्मोन क्या है, थायराइड हार्मोन क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आराम से बेसिक से हम 0 से शुरू करेंगे और एग्जाम पास करने तक पढ़ लेंगे। ठीक है, आता है यूनिट 5 फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, यहाँ पे भी वही है, तो एंड्रोजन्स के बारे में पढ़ेंगे, एस्ट्रोजेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोजेस्टेरोन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वहां पे पढ़ा था, यहाँ पे फिर से है, ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस ये पढ़ लेंगे, बायो एस्से पढ़ेंगे, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे और फार्माकोलॉजी को खत्म करेंगे। ठीक, अब आता है हमारा फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 2। ठीक, तो फार्माकोग्नोसी पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, बहुत आसान था। ठीक है, इस बार रो गए यूनिट 2 में। ठीक, तो यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक पाथवे एंड इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसमें सिग्मिक एसिड पाथवे सब 12th में पढ़ा था, वही सब सारी चीजें आ जाएंगी। एसिटेट पाथवे है, अमीनो एसिड पाथवे है। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। पहला यूनिट बहुत आसानी से, बहुत मजे से, ट्रिक से याद करेंगे, जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा है लेंदी है, लेकिन इतने अच्छे अच्छे ट्रिक बताऊंगा कि एकदम आराम से याद हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना पहला यूनिट। दूसरे यूनिट में आपको भैया याद करना है। ठीक है, दूसरे यूनिट में जैसे एल्कलॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, वोलेटाइल ऑयल हैं,
टेनिन्स हैं, रेजिन्स हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है, इनमें कौन कौन सी ड्रग हैं। अब देखो, जैसे एल्कलॉइड्स हम पढ़ रहे हैं विनका, तो इसकी फैमिली क्या है, इसका क्लास क्या है, इन सब चीजों को हमें याद करना है। तो थोड़ा सा ये टफ है, तो इसमें आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं यूनिट 3। ये भी आसान है, आइसोलेशन पढ़ना है हमको, आइडेंटिफिकेशन है फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट का, कौन कौन सी, ग्लाइकोसाइड्स का, एल्कलॉइड्स का, रेजिन्स का और टर्पेनॉइड्स का। तो आसान है, आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा। इसमें भी वही थोड़ी बहुत फैमिली के बारे में पढ़ना होगा। और यूनिट 4 आते हैं, तो अब इन सब का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, एट्रोपिन और कैफीन वगैरह का, डिजॉक्सिन, इन सबको, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये सब आपने वर्ड सुने होंगे। इन सब का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे होता है, यूटिलाइजेशन क्या है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक, एक्सट्रैक्शन मेथड, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे, जो कि आगे जब इंडस्ट्रियल का हम ट्रेनिंग करने जाएंगे तो उसमें काफी यूजफुल होगा। अब आता है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस सुन लो, ठीक है, बोल ही नहीं पाते हैं लड़के, पढ़ेंगे क्या इसको। चलो, तो अब इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना था 1940 में और उसका रूल आया था 1945 में, क्या क्या था, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। यूनिट 2 में वही है और रूल्स भी हैं, डिटेल हम शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें काफी सारे शेड्यूल हैं, GHMNPTUV काफी है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑफ ड्रग, होलसेल, रिटेल सेल, ये सब रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, कोई भी नहीं दवाई आगे बेच सकता है भैया, होलसेल वाला वही, होलसेल में दवा वही बेचेगा जिसके पास होलसेल के लाइसेंस हो, रिटेल वाला वही करेगा जिसके पास रिटेल के लाइसेंस हो। तो हमें बेफाम कंप्लीट करने के बाद अगर किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है, मतलब सेल्स में जाना है, सेल में जाना है, सेल्स में नहीं, तो उन सबको थोड़ा बहुत चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो लेबलिंग, पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पेनल्टीज लग सकती हैं अगर आप कुछ, आपके पास लाइसेंस नहीं है किसी ड्रग का और आप वो बेच रहे हैं, तो फिर क्या क्या आपको भरना पड़ेगा, वो सब देखना है इसी में हमें। ठीक है, तो यूनिट 2 में यही सब देखेंगे। यूनिट 3 में फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया था 1955 में, उसके बारे में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 और उसके रूल्स के बारे में देखेंगे। ठीक, यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 में अब भैया जो आजकल पहले होता था ना, तंत्र मंत्र विद्या से सब बीमारी दूर हो जाती थी, तो उन सब चीजों को देखना है, क्या सही है क्या नहीं है, कि कैसे हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें यूनिट 4 में देखेंगे। हाँ, अब प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960। ठीक, देखो हुआ क्या था कि जब शुरू शुरू में हम इंसान दवा ढूंढने गए, तो किसी के ऊपर, किसी भी एनिमल पे किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर लेते थे, अब बेचारे मर जाते थे, तो उनके, उसको रोकने के लिए, ठीक है, अब मुंह उठाए, कोई भी दवा, कोई भी ड्रग बनाए, दे दिए किसी एनिमल को, तो ये सही चीज नहीं है ना, उनकी भी अपनी जिंदगी है। तो यही सब चीजें रोकने के लिए हम, ये एक्ट आया था, इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम किस तरीके से किसी एनिमल पे कोई ड्रग यूज कर सकते हैं, हम अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी ड्रग कर सकते हैं, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं, तभी वो हम करेंगे, नहीं तो ऐसे ही एरू गैरू किसी को नहीं उठा करके कर लेंगे। ठीक है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग अथॉरिटीज के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, अब आता है यूनिट 5 फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, MTP के बारे में देखेंगे, RIA के बारे में देखेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट्स के बारे में देखेंगे, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR के बारे में देखेंगे।
इसी से हम लोग अपना आगे चल के कोई ड्रग व्रग ढूंढ दिए तो भैया पेटेंट वेटेंट कराना है, बस वही सब कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। बस यही था हमारा थियरी में, जहां तक हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, प्रैक्टिकल वाले अपने अपने कॉलेज में देख लेना। ठीक है, तो द दवाई पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े रहिए। ठीक, हमारा एक यूट्यूब चैनल है टीडीपी फार्मा, उसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक ऐप है द दवाई पाठशाला, उसे आप एप्पल स्टोर, प्ले स्टोर कहीं से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, उससे जुड़िए, हमारे साथ जुड़ के आपको मजा आएगा, पढ़ाई करेंगे, पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।